हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एक और नई वैकेंसी आ चुकी है और सिर्फ अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार वैकेंसी दे रही है क्योंकि सरकार का टारगेट है इलेक्शन। तो एक बार फिर से मैं वही बातें बोलूँगा आपको कि जब सरकार का टारगेट है इलेक्शन, तो आपका टारगेट क्यों नहीं होना चाहिए सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़िए, तैयारी अच्छे से कीजिए। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से हो, बीएसएससी के माध्यम से हो। प्रेजेंट में अभी देखिएगा तो कई सारे आवेदन लिया जा रहा है। एडीओ का अगर अब तक अभी आवेदन नहीं किया है आपने, तो एडीओ के लिए आप लोग आवेदन कर लीजिए। केवल इसमें सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है, बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का ये पद है। तो 24 तक आप लोग आवेदन कर लीजिए, साइट भी बिजी चल रहा है। इसके अलावा देखिएगा तो एएसओ का जो पद है सीजीएल 4 के तहत, उसमें लास्ट डेट नज़दीक है, 24 को लास्ट डेट है। ऑफिस अटेंडेंट जो केवल 10th पास हैं, उनके लिए भी बेहतरीन मौका है कि वो 24 तक अप्लाई करके आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम दे करके अपना एक जॉब ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 12th पास जो भी हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। लेवल 4 का यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। पूरी अपडेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। सबसे पहले आपको यहाँ पे एज लिमिट बताते हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का एज लिमिट अगर क्रॉस कर चुका है तो उनके लिए यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है कि एज में रिलैक्सेशन भी मिलने जा रहा है। देखिए, चूँकि 12th लेवल की ये पोस्ट है तो इसमें उम्र सीमा जो है आपकी, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मतलब सीधा है कि आप कम से कम जो 18 साल एज है आपका, वो कब होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, न्यूनतम एज 18 साल है। तो 1/8/2025 के अनुसार अगर आपका किसी भी कैटेगरी से 18 साल एज कंप्लीट है और 12th योग्यता धारित रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट जिनका एज लिमिट, जैसे जनरल की बात करें तो जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितना होनी चाहिए, 37। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40, अनारक्षित महिला का 40 और SC ST महिला पुरुष दोनों का 42 साल यहाँ पे एज लिमिट है। और देखिएगा तो किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हैं तो आपको अतिरिक्त 10 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलने जा रहा है। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो अगर आप 01/08/2023 के अनुसार भी जनरल में 37 साल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसी डेट के अनुसार 40 साल BC मेल फीमेल हैं तो भी एलिजिबल होंगे। जनरल फीमेल इस डेट के अनुसार अगर 40 साल है अंदर में तो अप्लाई कर सकती हैं, और SC ST मेल फीमेल 42 एज के अंदर में तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका एज लिमिट क्लियर हो गया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन आपका 25 सितंबर से शुरू हो रहा है और 3 यहाँ पे नवंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो पूरे 1 महीने से अधिक समय आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आवेदन करने के लिए। देखिएगा तो आंसू लिपिक, आंसू टंकक ग्रेड 3 का ये वैकेंसी जो होगा वो प्रतियोगिता माध्यम से होगा। 07/2025 ये नोटिफिकेशन संख्या है। और इसमें अलग अलग कार्यालय के लिए जो वैकेंसी है देखिएगा टोटल, तो जैसे कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का है, इसमें अनरक्षित का 31 है, टोटल यहाँ पर 76 है। इसी तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी में टोटल 77 पोस्ट है। निदेशालय प्रयोजन श्रम संसाधन विभाग में 11 है। अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में देखिएगा तो 3 है। सामान्य प्रशासन विभाग में 85 है यहाँ पे। और इसके बाद देखिएगा तो समाहरणालय दरभंगा का 6 है, समाहरणालय पश्चिमी चंपारण का 6 है, और भागलपुर इसी तरीके से 5-6 अलग अलग देखिएगा तो टोटल इसमें यहाँ पे सीटों की संख्या जो आपको देखने को मिलेगी वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा तो टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है, तो 432 है। और देखिएगा बहुत पहले हमने आपको इस पोस्ट के लिए कंफर्म किया था कि आंसू लिपि के लिए आप लोग तैयार रहिए, वैकेंसीज़ की आ रही है। अगर आप आपको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप वीडियो को जरूर देखे होंगे। कुल पद देखिएगा जनरल में 150 है यहाँ पे, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देखिएगा तो सीटों की संख्या दी गई है। और अनुसूचित जाति का यहाँ पे देखिएगा तो 102 है,
इसके अलावा आपका देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति में कितना है, तो 9 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 80 है। और पिछड़ा वर्ग में देखिएगा तो 45 है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का देखिएगा तो 9 है, जबकि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 37 है। टोटल 432 है। और इसमें महिलाओं का देखिएगा रिस्पेक्टिव कैटेगरी में यहाँ पे जैसे जनरल में 41 है, अनुसूचित जाति में 9 है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 12 है, पिछड़ा वर्ग में 6 है, और यहाँ पे देखिएगा तो EWS में 5 है। टोटल महिलाओं के यहाँ पे 73rd सीट है। देखिए चूंकि इस पोस्ट के लिए 12th लेवल योग्यता रखी गई है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आशुलिपिक आशुटंकक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, अगर आपने मौलवी प्रमाण पत्र कर रखा है या ITI कर रखे हैं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत होता है, या पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा कर रखे हैं आपने, तो उसका इंटरमीडिएट के समकक्ष ही माना जाएगा। यानी ये सभी मौलवी प्रमाण पत्र वाले, ITI वाले और पॉलिटेक्निक वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, साथ ही साथ 12th वाले तो एलिजिबल है ही। बाकी यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की बात करें हम लोग, तो देखिए परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका यहाँ पे। और चूंकि बिहार सरकार का ये रूल है कि किसी भी फॉर्म में अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो 2 एग्ज़ाम होता है यहाँ पे, प्रीलिम्स और मेंस। अदरवाइज 40 से कम आने पे केवल मेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से 5 गुना अभ्यर्थियों को व्यवहारिक यानी स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, 5 गुना। तो सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर सिलेबस आपका प्रीलिम्स का क्या रहने वाला है, सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न रहेगा, और रीजनिंग से यहाँ पे 50 प्रश्न रहेगा। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे यहाँ पे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक का डिडक्शन किया जाएगा। परीक्षा अवधि आपकी 2 घंटे की होगी, और दोनों माध्यम में आपका परीक्षा रहेगा, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, दोनों। इसी को देखिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस आपका दिया गया है। देखिए व्यवहारिक जांच की हम लोग अगर बात करें तो जो व्यवहारिक जांच परीक्षा आपका आशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी श्रुति लेखन आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट में किया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेतक लिपि में लिखना होगा, तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, उसी में से आपको संकेतक विधि का उपयोग करते हुए लिखना होगा। टंकण जांच परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर पर ली जाएगी, ठीक है। हिंदी टंकण जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट इन रेमेंटल जेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे फॉन्ट भी दे दिया गया है, मंगल फॉन्ट से आपका टेस्ट होगा। हिंदी टंकण जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में अंकित करना अनिवार्य रहेगा। देखिए अंग्रेजी टंकण परीक्षा में UTF-8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा, तो दोनों का यहाँ पे लेआउट आपको बता दिया गया। बाकी यहाँ पे अगर त्रुटि होती है तो देखिए व्यवहारिक जाँच परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन में गति 10% एवं टंकण में 1.5% की अशुद्धि मान्य नहीं होगा, यानी कि इतना निगलेक्ट किया जाएगा आपको। आशुलेखन में 10% भी त्रुटि करते हैं तो चलेगा, और टंकण में 1.5% की त्रुटि भी चलेगी। तो ये चीज़ें होगी आपकी। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देखिएगा अलग अलग कैटेगरी में, जो कि हमेशा रहता है। जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32%। फी यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देंगे तो 200 एक्स्ट्रा चार्ज आपका लगेगा। यहाँ पे एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 25 से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है सितंबर में, इसी महीने में, और शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि 3 नवंबर है, और फॉर्म को लास्टली सबमिट करने का 5 नवंबर डेट रखा गया है। ऑनलाइन यहाँ पे देखिएगा तो सारा आपका डिटेल्स सही सही फिल करना है। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।